हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। तो जब हम कॉमर्स में देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, एफएम, टैक्स, इकोनॉमिक्स। हर जगह शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पीरियड अलग अलग दिया होता है और हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी का किसी में लिख देते हैं। सो आज जो आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर होने वाली है, सबसे बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म पीरियड की। शॉर्ट टर्म पीरियड अगर हम अकाउंट्स और एफएम में पढ़ते हैं, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो शॉर्ट टर्म पीरियड होगा अप टू 1 ईयर की। 1 ईयर तक है तो हमारा क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। टैक्स में हम जैसे कैपिटल गेन वगैरह पढ़ते हैं, उसमें हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड काउंट होता है अप टू 3 इयर्स। एंड इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, जब तक हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को, राइट, जब तक उनको हम सेपरेट स्टडी कर रहे हैं, तब तक वो रहेगा शॉर्ट टर्म पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड की। तो अकाउंट्स और एफएम में मोर देन 1 ईयर हो जाएगा, टैक्स में मोर देन 3 ईयर हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स में क्या होगा, जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को हम जो है एक साथ स्टडी करेंगे, यानी इन लॉन्ग रन आपको भी पता होगा कि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या बन जाती है, वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। तो जब आप इसको पूरी कॉस्ट को ही वेरिएबल कॉस्ट लेके चलोगे, यानी वो आपका क्या होगा, वो आपका लॉन्ग टर्म पीरियड होगा। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी शॉर्ट टर्म में तो चेंज नहीं होती, बट लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट भी चेंज होती है। इस वजह से फिक्स्ड कॉस्ट भी लॉन्ग टर्म में क्या हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। तो उस केस में फिर वो क्या माना जाएगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म पीरियड माना जाएगा। सो ये था डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड. So guys, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. Bye bye, take care, have a good day.